चिनाब की जो लेंथ है वो 1180 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? चंद्रभागा मीट एट बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये आपका हिमाचल प्रदेश यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे चंद्रा और भागा, ये दो अलग अलग यहाँ पे नदियाँ आती हैं। ये आया चंद्रा मान लो, ये भागा आया, और ये यहाँ पे मिले कहाँ पे? बारालाचा पास पे मिले। ठीक है, और बारालाचा पास पे जब ये मिले चंद्रा और भागा, तो इन्होंने एक रिवर बनाया जिसको हम कहते हैं चिनाब। ठीक है, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से आता है ये रिवर। ठीक है, इट फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा। ठीक है, अभी मैंने कहा कि दो स्ट्रीम्स आती हैं, चंद्रा और भागा, और ये आपस में मिलती हैं कहाँ पे? बारालाचा पास पे, और एक रिवर बनाती हैं चिनाब। इसका जो पुराना नाम है वो है अस्किनी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करो। सतलुज को सतुद्री कहते हैं। ठीक है, ब्यास को विपासा कहते हैं, और रावी को परुशनी इरावती कहते हैं, चिनाब को अस्किनी कहते हैं। ठीक है, जो पावर प्रोजेक्ट चिनाब पे हैं, आपका बगलिहार जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 900 मेगावाट, डलहस्ती किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है 390 मेगावाट, सलाल फर्स्ट एंड सेकंड रियासी में पड़ता है 690 मेगावाट। तो ये कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बताओ जी चिनाब पे कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स हैं और कितने मेगावाट के हैं, वो भी कभी कभी आता है। तो ये आपका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम देखते हैं चिनाब के बारे में क्या पढ़ा। इसकी लेंथ 1180 किलोमीटर, दो स्ट्रीम चंद्रा और भागा कहाँ पे मिलती हैं? बारालाचा पास पे मिलती हैं हिमाचल प्रदेश में, और चिनाब बनाती हैं। इसका पुराना नाम अस्किनी। इसके कुछ पावर प्रोजेक्ट जो हैं बगलिहार, डलहस्ती, सलाल फर्स्ट एंड सेकंड, और ये इतने इतने मेगावाट हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे झेलम। ठीक है, झेलम जो है ये भी एक ट्रिब्यूटरी है, किसकी? इंडस की। और ये झेलम जो है ये वेरीनाग कश्मीर से निकलता है, फुटहिल्स ऑफ पीर पंजाल, पीर पंजाल के जो फुटहिल से निकलता है, वेरीनाग से निकलता है। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू, और कहाँ कहाँ से फ्लो होता है। ठीक है, वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये वेरीनाग से निकलता है, अवंतीपोरा, पांपोर, श्रीनगर, सोपोर, बारामूला, मुजफ्फराबाद, फिर पोटवार बेसिन मीरपुर पाकिस्तान से होके जाता है। ठीक है, एक और फैक्ट, इंडस मीट पंजनड़। पंजनड़ मीन 5 रिवर्स। पंजनड़ ये आपका सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 रिवर्स आए, इनको हम कहते हैं पंजनड़। तो इंडस जो है वो पंजनड़ के साथ मिलता है कहाँ पे? मिठानकोट पाकिस्तान में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपका आया सतलुज। ठीक है, ये आपका ब्यास भी यहाँ से, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारे आके यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, पंजनड़ बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? पंजनड़। और ये पंजनड़ आके कहाँ मिलता है? इंडस मीट विद पंजनड़। इस पंजनड़ के साथ मिलता है इंडस, कहाँ पे? यहाँ पे इस जगह का नाम है मिठानकोट, और ये मिठानकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कुछ पावर प्रोजेक्ट जो झेलम पे हैं, उड़ी फर्स्ट एंड सेकंड, लोअर झेलम, अपर सिंध फर्स्ट, अपर सिंध सेकंड, ये कुछ पावर प्रोजेक्ट जो झेलम पे हैं। ठीक है, उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मे बी JKSSB के एग्ज़ाम में ये पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट झेलम पे है इनमें से। उसके बाद झेलम के बारे में कुछ फैक्ट्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो झेलम लीव्स बारामूला, इट इज़ नोन एज कोशिर दरिया। कहता है कि जब झेलम जो है बारामूला को लीव करता है तो इसको हम कोशिर दरिया भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद खनबल इज़ अ प्लेस इन अनंतनाग। अनंतनाग में एक जगह है जिसका नाम खनबल है, और बारामूला में एक जगह है जिसका नाम खादिंगर है। ठीक है, अनंतनाग में एक जगह है खनबल, बारामूला में एक जगह है खादिंगर, इन विच झेलम इज़ नेविगेबल 170 किलोमीटर। तो जहाँ पे झेलम जो है वो नेविगेबल है, और कितना है? 170 किलोमीटर है। ठीक है, जहाँ पे आप विद बोट वगैरह आप इससे ट्रैवल कर सकते हो झेलम से। ठीक है, फिर कहता है कि जहूमा इज़ अ प्लेस इन बारामूला। बारामूला में ही एक जगह है जहूमा, इन विच झेलम डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जहाँ पे झेलम जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एंड एट द एंड ऑफ जहूमा इट मीट्स अगेन। ठीक है, जहूमा पे मान लो ये जहूमा आया, ठीक है, यहाँ से क्या आता था? झेलम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और एट द एंड आप जहूमा, जहूमा के एंड पे ये फिर से आपस में मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो
में भी एग्ज़ाम में पूछ लें कि बताओ जी जहलम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और किस जगह पे होता है, तो वो जहोमा है। वो जहोमा कहाँ पड़ता है? बारामूला में पड़ता है। उसके बाद वुलर लेक इज़ फेड बाय झेलम वाटर। ठीक है, ये झेलम का जो पानी है ये कहाँ जाता है? ये इस वुलर लेक में जाता है, जो हम आगे मैप में दिखाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद किशनगंगा मीट्स विद झेलम। किशनगंगा झेलम के साथ मिलती है कहाँ? मुजफ्फराबाद के पास। जिस जगह का नाम क्या है? तुमेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नीलम रिवर, तो इसको हम नीलम रिवर भी कहते हैं। किसको? किशनगंगा को। और नीलम रिवर कहाँ? पाकिस्तान में इसको कहते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइंड इन कराची ऑन सितंबर 1960। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी कराची में साइन हुई थी 1960 में, और उस वक्त 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए दिया था और 20% इंडिया को यूज़ करने के लिए दिया गया था एज पर इंडस वाटर ट्रीटी। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ झेलम, झेलम की कुछ ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे हम सबसे पहले, जो राइट बैंक से आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका वेरीनाग रहा, यहाँ से आपका ये झेलम स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से आके यहाँ किस में जाता है? वुलर लेक में जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर से निकलता है और यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ वेरीनाग से जब निकलता है तो इसके साथ यहाँ पे बिरंगी मिलती है, यहाँ पे लिदर रिवर मिलता है, और लिदर के बाद यहाँ पे एरिन मिलती है, यहाँ पे मधुमती, यहाँ पे पारू, और ये आपका सिंध नाला। ठीक है, तो मधुमती यहाँ पे, पारू ये वाला, और सिंध नाला ये यहाँ पे आपका है, लिदर ये यहाँ पे आपका है, एरिन ये यहाँ पे आपको दिखेगा, और ब्रिंगी ये आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो इनको हम याद किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे बनाया है क्या, कि मधुमती पारू से ले एक ब्रिंजल। ठीक है, मधुमती पारू से ले एक ब्रिंजल, तो मधुमती मधुमती है, पारू यानी आपकी पोहरू, से सिंध नाला, ले लिदर, एक एरिन, ब्रिंजल ब्रिंगी। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज रामबियारा, विशो, दूधगंगा, सुखनाग। इनको आप कैसे याद रखोगे? तो ये आपके यहाँ लेफ़्ट से मिलती हैं। ठीक है, ये यहाँ से विशो है, ये रामबियारा है। ठीक है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ से थी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज यहाँ से हैं। ठीक है, तो रामबियारा, विशो, दूधगंगा, सुखनाग, इनको कैसे याद रखोगे? राम, विशो, दूध, नाग। ठीक है, राम से रामबियारा, विशो से विशोई, दूध से दूधगंगा, नाग से सुखनाग। ठीक है, तो ये थी ट्रिब्यूटरीज कुछ झेलम की ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस तो हमने पढ़ी, लेकिन उनको हम याद कैसे रखें? देखो, इंडस की ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। जो हमने पढ़ी वो कुछ बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज थी, उसके अलावा भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो हम आगे मैप में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उनको याद कैसे रखें उसके लिए मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इंडस की। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं? श्योक हैं, हुंजा हैं, गिलगित है, स्वात है, कुन्नर, काबुल, खुरम, गोमल, जोहब। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें? श्रेयास, श्रेयस ईयर, हार्दिक, गिल। ठीक है, श्रेयास, हार्दिक, गिल। तो श्रेयास से श्योक, हार्दिक से हुंजा, गिल से गिलगित। सैड, ठीक है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रेयास, हार्दिक, गिल, सैड। 3K मीन्स कुन्नर, काबुल, खुरम। ठीक है, श्रेयास, हार्दिक, गिल, सैड, 3K गोज जू। ठीक है, तो मैं भी, आप अपना भी कुछ बना सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि श्रेयास, हार्दिक, गिल, सैड, 3K गोज जू। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, इंडस की। उसके बाद लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, पहले हम इनको देखें, फिर हम मैप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से ये ट्रिब्यूटरीज आ रही थी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या हैं? जंस्कार, सोन, सोरू, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, पंजनर, गागर, लोनी। ठीक है, तो हमने कुछ मेन रिवर्स पढ़े थे, वो ये थे झेलम, चिनाब, रिवर, ब्यास, सतलुज। और उसके बाद ये छोटे छोटे जो हैं तो ये हमने पढ़े ही नहीं डिटेल से, कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं, लेकिन आपको खाली इनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। तो सिर्फ आप ये याद रखो कि ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये याद कैसे रखोगे आप? तो मैंने इसके लिए एक बनाया है टेक्निक, क्या कि जाहिद सन सेज, जाहिद का जो सन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जावेद का रन बिट स्लो।
कि जावेद की कार जो है वो स्लो चलती है, ठीक है, पुट गियर्स लीनियंटली, ठीक है। अब इसी को हम ज़रा मैप पे देखें, ठीक है। तो मैप पे जब हम देखें तो आपका सबसे पहले हम लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये देखें तो ये आपका इंडस आ रहा है, तो जो यहाँ से आती है वो राइट बैंक, जो यहाँ से आती हैं वो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले ये ज़ंस्कार रहा आपका, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे सोन रहा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सतलुज है, ये आपका बियास है, ये आपका रवि है, ये आपका चिनाब है, ये आपका जहलम है, ये आपका पंजनड़ है, ठीक है। तो ये थी कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें जो हमने पीछे पढ़ी, ये आपका श्योक रहा, गिलगित रहा, ये आपका स्वात रहा, कुन्ना रहा, काबुल रहा, कुर्रम रहा, गोमल रहा, जोब रहा, ठीक है। तो देखिए ये कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको आपको सिर्फ याद रखना है कि ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो मेन ट्रिब्यूटरीज जो थी उनको हमने डिटेल से पढ़ा, ठीक है। तो आई होप ये पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी पड़ेगी इंडस रिवर के बारे में या उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, आपको कोई भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा इसकी, ठीक है। थैंक यू।